उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही। बारिश और बाढ़ से 20 लोगों की गई जान। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी। हेलीकॉप्टर से 737 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। उधर हरिद्वार में बारिश के बाद सोलानी नदी उफान पर। रुड़की और लक्सर में दर्जनों गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। केरल के वायनाड में मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंची। केरल के सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर। अब तक 5 लोगों की गई जान। करीब 45 लोग लापता हुए। बिहार के सीतामढ़ी में लूट का खुलासा करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा इनाम। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में घर वालों से नाराज होकर छात्रा ने की खुदकुशी। परिजनों को वीडियो कॉल कर दी आत्महत्या की जानकारी। यूपी के मेरठ में हुए 13 हत्याकांड में 5 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी फैसला। नृशंस हत्याकांड में 14 लोगों पर हत्या का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नदी में मिला महिला का शव। नदी में बैग में बंद था महिला का शव। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक की आमने सामने भिड़ंत। दोनों बाइक में आग लगी। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक युवक की गई जान। यूपी के झांसी में नेशनल हाईवे पर टमाटर से भरे ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मदद का भरोसा दिया है। वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू आज खुद रामपुर का दौरा कर हालात पर नजर बनाए रखेंगे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है। जेपी नड्डा जी है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। बड़ी दुखद घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई, और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। ताजा अपडेट के मुताबिक हिमाचल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोग लापता हैं। पार्वती नदी उफान पर है। कुल्लू में मलाना बांध टूट चुका है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन में भारी असर देखने को मिला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। 5 अगस्त तक कई जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। 27 जून से लेकर अब तक हिमाचल में 124 मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड को भी जल प्रलय ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं मकान बह गए तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं, जहां बर्बादी का मंजर कुछ इस कदर नजर आ रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ में 9 की मौत हुई है, 6 लापता हैं। टिहरी में 3 लोग बहे हैं, 2 की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड में 10,000 तीर्थयात्री फंस गए हैं। इमरजेंसी हेलीपैड से रेस्क्यू जारी है। हाई अलर्ट पर पूरी केदार घाटी को रखा गया है। 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें,
उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं अब वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 290 के पार पहुंच चुका है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है, मातम है, तो वहीं अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरे हैं। इस बीच खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 2 अगस्त तक केरल के कुन्नूर, वायनाड समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल वायनाड में राहुल और प्रियंका ने वहां के लोगों का हाल जाना। केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश का अलर्ट है। वायनाड, कुन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 घंटे में 3 जगहों पर वहां लैंडस्लाइड हुए। इलाके में रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। मलबे के नीचे लोगों को शव मिल रहे हैं। अब तक 293 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 82 राहत शिविरों में 8000 लोग हैं। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। हरा भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। और ये जो पत्थर आपको इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर पहले पत्थर नहीं थे, ये पूरा प्लेन इलाका था, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरी भरी वादियाँ थी और सिर्फ लोगों के घर थे। रास्ता बना हुआ था बाकायदा पूरा का पूरा, लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिरकर आ गए। देश की राजधानी दिल्ली भी बारिश का प्रकोप झेल रही है। दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। दिल्ली में ITO, DDU मार्ग, राजेंद्र नगर, कनॉट प्लेस समेत कई हिस्सों में भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली कल पानी पानी हो गई। इतना ही नहीं, हालात ये पैदा हो गए कि एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मयूर विहार में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रगति मैदान इलाके में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। कुल मिलाकर देश में मानसून ने त्राहिमाम मचा रखा है। राज्य दर राज्य लोगों की जान मुसीबतों में फंसी है। कहीं जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो कहीं जिंदगी ही मुश्किल है। SDRF, NDRF समेत तमाम रेस्क्यू टीमें देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि कुदरत का अभी और कितना विकराल रूप देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस घटना की जिस पर पूरे देश में नाराजगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या रेप कांड की, जिसे लेकर संतों में भारी आक्रोश देखा जा रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप कांड पर जहां समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक है अभय प्रताप सिंह, वो पीड़िता से आज मुलाकात करने वाले हैं। जी हां, आज मुलाकात होगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सपा के जो सांसद अयोध्या से अवधेश प्रताप, जी हां, उनकी एक तस्वीर जो है वो आरोपी मोहित खान के साथ सामने आई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय प्रताप सिंह जो है वो आज पीड़िता से मिलने जाने वाले हैं। उसके बाद देखिए कई तरह की चुप्पी अखिलेश की कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, यही वो मोहित खान है जिसके साथ अवधेश प्रसाद है, जो अयोध्या से सपा के सांसद हैं। उनके साथ गैंगरेप का आरोपी बैठा हुआ है और यही सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है और चुप्पी साध ली है उन्होंने। अधर्म पर यह खामोशी क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अवधेश अनजान है, अवधेश कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। अखिलेश की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, देखिए, जो आरोपी है गैंगरेप का मोहित खान, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद अयोध्या से, और अखिलेश खामोश है इस पूरे मामले पर। एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अगर विपक्ष में बैठे रहते, सत्ता पक्ष की कोई गलती होती तो अभी आरोपों की बौछार होती। लेकिन अखिलेश की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। सपा नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप लगाया, लेकिन उसके बावजूद ये चुप्पी बहुत कुछ सवाल कर रही है।